पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा है। और ये मेरा पेरिस ओलंपिक्स गेम के पास ये मेरा पहला कंपटीशन था और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी है। अगर देखा जाए तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह गए थे, तो अल्लाह ताला ने उसी लिहाज से हमें नवाजा है। तो इसमें हमारी माशाल्लाह बड़ी मेहनत थी, जैसे कि मेरे कोच हैं उस्मान इकबाल भट्ट साहब। और आपको पता है कि पाकिस्तान में गर्मी बड़ी ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है। और मेरा जो गोल है वो अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है, उसके लिए इंशाल्लाह हम भरपूर तैयारी करेंगे। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल से नवाजा है, और मैं इंशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ जाऊंगा और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह अपनी बेस्ट करता हूं, तो अल्लाह ताला वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में भी इंशाल्लाह हमें इज्जत देगा। और अब 86 ये जो गैप आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पेरिस ओलंपिक्स के बाद आप सबको पता है कि मेरा पहला कंपटीशन था, तो ये मैं इसलिए खेला था कि अभी जो है ना मेरी ट्रेनिंग और मेरी तैयारी किस तरह थी। और गोल्ड जो होता है वो गोल्ड ही होता है, चाहे आप 70 मीटर पे ले लें तो गोल्ड गोल्ड ही है। वो अल्लाह ताला ने 86 मीटर पे दिया है, तो बाकी अल्लाह ताला का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है। अच्छा भाई, ये बता दें नीरज चोपड़ा इस बार कंपटीशन में नहीं थे, तो आपने उनको मिस किया है और आप क्या समझते हैं कि अब अगला कंपटीशन होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसमें नीरज चोपड़ा भी आएंगे डेफिनेटली, तो उस वक्त क्या कैसा कंपटीशन होगा आपका? देखिए, मैंने हमेशा जो है ना वो मैंने अपने आप को कम्पीट किया है, तो अभी भी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है कि एशिया में मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 50 साल के बाद एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में हमारा मेडल आया है, तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो आगे इंशाल्लाह जो है ना वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप की इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूँगा। नीरज चोपड़ा इस कंपटीशन में नहीं आए, तो आप मतलब शिकस्त के खौफ से नहीं आए, नहीं हो सका, आप समझते हैं इसको? नहीं, देखें, दरअसल ये मेरा एक इसमें यह भी था कि 30 को मेरा क्वालिफाई राउंड था और 31 को मेरा फाइनल था। तो पहले ये होता था, मैंने जितने भी कंपटीशन इंटरनेशनल खेले हैं तो उसमें एक दिन का वक्फा होता था, उसकी वजह से भी थोड़ा सा हुआ है। तो ये भी हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया है कि हमें एक चीज़ जो है ना वो नई सीखने को मिली है, तो आगे इस तरह का कंपटीशन और भी आ सकता है, तो मेरे लिए ये भी अच्छा होगा। जब भी आप आते हैं तो यहाँ पर बड़ी रौनक होती है। आज हम लोग तो हमेशा की तरह मौजूद हैं, ना पंजाब हुकूमत, ना फेडरल गवर्नमेंट, ना स्पोर्ट्स बोर्ड का, हमें यहाँ पर एटलीस्ट बंदा कोई नज़र नहीं आया। इसको आप कैसे देखते हैं कि एटलीस्ट हमें तो पता था कि सूबाई नहीं, बिल्कुल अंदर जो मैं अपना जब फ्लाइट से नीचे उतरा हूँ तो अपना पंजाब गवर्नमेंट से भी जो है ना वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से डीजी साहब आए हुए थे, तो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और हमारे जो वापडा लेस्को के सीईओ साहब हैं रमज़ान भट्ट साहब, वो भी आए हुए थे। और बाकी आप सबका, मैं मीडिया का, पाकिस्तानी मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस किया। अच्छा भाई, नीरज चोपड़ा ने ये बयान दिया है कि शायद पाक भारत जंग के बाद आप अरशदीन के साथ उस तरह के ताल्लुकात ना रहे, तो क्या समझते हैं कि पाक भारत जंग की वजह से आपका जो ताल्लुकात है उसमें खतरा हो या कोई गैप आएगा नीरज चोपड़ा के साथ? किस हवाले से जी? नीरज चोपड़ा ने कहा कि पाक भारत जंग हुई थी, उसके बाद शायद मेरा और अरशदीन का जो ताल्लुक है वो उस तरह ना रहे। देखिए, इसके बारे में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना जो है वो पाक आर्मी के साथ हूँ और हमेशा इंशाल्लाह साथ रहूँगा। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा जिंदाबाद रही है और इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बताइएगा कि इस चैंपियनशिप में एक और हमारे पाकिस्तानी कौमी हीरो यासिर भी मौजूद थे, उन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया, तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में हमारे मुल्क में जेवलिन थ्रो के मजीद ऐसे नौजवान लड़के तैयार हो रहे हैं जिनको मजीद आगे आने की जरूरत है? जी बिल्कुल, हमारी जो यूथ है, नौजवान है, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो ना वो हम आगे प्लान करेंगे। यूथ और नौजवान है ना, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप दें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जेवलिन थ्रोवर एथलेटिक्स में इंशाल्लाह और भी बहुत सारे एथलीट जो है ना वो आगे आएंगे। आपका जो डिक्लाइन है इस साल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप भी है,
आपकी जो थ्रो में डिक्लाइन आया, सब आपने पिछले साल गोल्ड मेडल जीता, आपने 92.97 की थ्रो की, इस साल जो है डिक्लाइन आया 6 जो मीटर है वो थ्रो कम है, तो क्या मुश्किलात का सामना आपको दरपेश है या कोई ऐसा हमें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में देखा जा सकता है कि आपको कोई मुश्किलात? नहीं देखें, अभी मैंने पेरिस ओलंपिक्स के बाद में ये मैंने पहला कंपटीशन खेला है, तो अपना एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप थी और मेरा जो गोल है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है इंशाल्लाह, उसके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ईद के बाद जो है ना वो कोई ट्रेनिंग के लिए यूके में जाऊँ, तो इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करूँगा। बाकी आप सब की मोहब्बत है, प्यार है, जैसे आप सब दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह जो दुआ करिए मेरे लिए, आगे जो सितंबर है वो सबसे बड़ा गोल है, बस उसके लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म। नीरज चोपड़ा ने अपने नाम से एक नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो कंपटीशन करवाया, अर्शद नदीम के नाम से भी कंपटीशन होने जा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इस तरह का इवेंट होना चाहिए, बल्कि एथलेटिक्स का भी जो है ना वो एथलेटिक्स की एक पूरी जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में चैम्पियनशिप इस तरह की होनी चाहिए, ताकि हमारे जो यूथ है, नौजवान है, उसमें भरपूर हिस्सा ले सके और आगे वो बढ़ सके। आज कौन कौन से हुकूमती शख्सियात जो हैं आपका इस्तकबाल करने के लिए? जी बिल्कुल, अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी आए हैं और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी आए हैं, और हमारे जो वापडा लेस्को के सीईओ साहब हैं, रमज़ान भट्ट साहब भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अंदर वेलकम किया है। अर्शद भाई बताइए कि पाकिस्तान में बड़ा उम्दा इस बार जंग में भी मार्का मारा है, इस पे आप ऐसा हीरो, कौमी हीरो, क्या तबसरा करना चाहिए, तासुरा देना चाहिए? जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो पाक अफवाज के साथ हमेशा खड़ी है, आज भी खड़ी है, आगे भी खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस पे यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।